बता दें, इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में शामिल हुए, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। इस दौरान बाइडेन पीएम मोदी की पीठ को थपथपाते हुए नजर आए। G20 सम्मेलन भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी जाएगी। G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी दुनिया के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और करीब 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई, ये बेहद खास तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करते थे, उनकी तस्वीर सामने आई है, जहां पर दोनों बातचीत करते दिखे, मुस्कुराते नजर आए और फिर जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की पीठ भी थपथपाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से मंच पर स्वागत किया गया जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंच जहां पर महाशक्तियों का महामिलन हो रहा है। तमाम जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी नीरज का, जो इस वक्त बाली में मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। नीरज, इस वक्त क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, खाद्य और ऊर्जा संकट के पहले वर्किंग सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दुनिया के 20 ताकतवर देशों के नेता इस बैठक में शामिल हैं, इस पहले वर्किंग सत्र में शामिल है। आपने देखा कि जो बाइडेन से कैसे गर्मजोशी से दोनों नेता मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेड तारर हैं, जो कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। हो सकता है कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता भी हो। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं बताया गया है, सूत्रों के हवाले से भी ऐसी खबर नहीं है। लेकिन दोनों नेता मौजूद हैं बाली में, तो दोनों नेता अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय मसलों के अलावा वैश्विक मसलों पर, यूक्रेन के मसले पर बातचीत कर सकते हैं। और ये बातचीत महत्वपूर्ण इसलिए भी होगी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की भी बातचीत हो चुकी है, जिसका दुनिया को लंबे वक्त से इंतजार था। जेड, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की तस्वीर को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक गर्म जोशी दिखाई देती है और मेरे ख्याल में ये ज़ाहिरी बात है, ये दोनों लीडर जो हैं पहले भी मिल चुके हैं एक दूसरों से। तो आपने भी देखा होगा कि एक दोस्ती है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में सरप्राइज़ की बात नहीं है। जैसे आपने कहा, जितने भी इस वक्त वैश्विक समस्याएं, वैश्विक जो मसले हैं, ये हम G20 बैठक में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और मेरे ख्याल में जितने भी ख़ास तौर पर जो रीडेवलपमेंट के मसले हैं इस वक्त, यानी कि जो हमने प्रोग्रेस बनाना है, जो आगे जाना है, तरक्की करनी है पूरी विश्व में, वो हम देखेंगे इस G20 बैठक में। यूक्रेन के बाद बैठक पहली बार हो रही है G20 सम्मेलन की। चुनौतियां कई हैं, लेकिन ऊर्जा संकट की बात करें, खाद्य संकट की बात करें, फर्टिलाइजर संकट की बात करें, तो ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे दुनिया के सामने आया है। इन्फ्लेशन भी कई देशों में बढ़ रहा है। तो क्या लगता है कि इससे कोई एक ब्रेक थ्रू निकलेगा इस बैठक के बाद, इस सत्र के बाद? उम्मीद यही है, बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद $10 बिलियन से रखे हैं सिर्फ G20 के लिए, ताकि हम G20 के ज़रिए इन जितने भी बड़े बड़े वैश्विक समस्या हैं, इनका हम हल ढूंढ सकें, जिसमें शामिल, हाँ, ये इन्फ्लेशन भी है। हम अब खुराक की कमी भी देख रहे हैं पूरी विश्व में, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो उन्होंने ख़ास तौर पर गंदम का एक्सपोर्ट को भी बंद किया। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, अभी हमने गंदम का एक्सपोर्ट फिर से देखा यूक्रेन से, उसको हमने जारी रखना है। और हाँ, ये भी है कि हमने जो डेवलपिंग देश हैं, यानी कि वो देश जिनके पास रिसोर्सेज कम है, पैसे कम हैं, उनको हमने मदद देना है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात होती है तो किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी? यूक्रेन तो रहेगा ही, और बाकी कौन से मुद्दे हैं, और यूक्रेन पे अमेरिका क्या चाहता है? इस वक्त तो मैं बहुत तफसील में नहीं जा सकता, क्योंकि ये इस वक्त बन रही है जो प्रोग्राम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बिल्कुल यूक्रेन एक चिंता की बात है इस वक्त। हमने देखा कि जो यूक्रेन की सैनिक फोर्सेस हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक रूस के सैनिक को बाहर निकाल दिया है, जो कि एक खुशी की बात है। लेकिन
उसी वक्त हमने पुतिन पे जो दबाव है उसको जारी रखना है और हमने यूक्रेन के सपोर्ट को भी जारी रखना है, क्योंकि हम समझते हैं कि 21वीं सदी में ये बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी पड़ोसी देश पर बिला वजह हमला कर रहे हैं और उन पर आप कब्जा भी करना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि जेड एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपके राष्ट्रपति मिले, चीनी राष्ट्रपति मिले, बहुत लंबे वक्त से दोनों की मुलाकात प्रत्याशित थी और वो हो चुकी है। इस बैठक में व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और रूस बार बार धमकी भी देता है यूक्रेन को, हालांकि रूस इससे इनकार भी करता है। चीनी स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन पे कोई बातचीत हुई है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या अमेरिका और चीन के बीच अभी भी तल्खियां हैं इस मुलाकात के बाद? इस मुलाकात को कैसे देखते हैं शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की? कल रात को बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि हाँ, हालांकि हम अपने जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ, हमने बहुत सोच समझ कर संभालना है, और ये भी है कि जहां हम काम कर सकते हैं उनके साथ वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन उसी वक्त राष्ट्रपति बाइडेन ने ये भी कहा कि कई ऐसे बातें हैं जिन पर हम और चीन एक नज़र से नहीं देखते, और यानी मतभेद है लेकिन सहयोग भी जारी रहेगा दोनों देशों के बीच।